शाबर विद्या हमारी ही विद्याओं का एक सरल संस्करण है जिसे हम डे टू डे लाइफ में बोलते हैं, शब्दों के माध्यम से जो भी हम बात करते हैं। तो सरल शब्दों में एक शास्त्र तैयार किया गया जिसे शाबर विद्या बोलते हैं। दोस्तों, मेरा नाम है गुंजन मेहरा और मैं एनबीटी लाइफ के माध्यम से आज फिर आपके साथ हूँ। हमारा आज का सब्जेक्ट है शाबर विद्या। जैसे कि हमने पिछले एपिसोड में बहुत सारे नेगेटिव एनर्जीज, पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ और कैसे उनको जाने और पहचाने, उस पर बात की थी। आज हम बात करेंगे ऐसी कौन कौन सी विद्याएं या शास्त्र हैं जिसके माध्यम से हमें इनके बारे में जानकारी प्राप्त होती है या हम उनको जान पाते हैं या उनके समाधान कर पाते हैं। तो शाबर विद्या एक शब्द रूपी ज्ञान है। मैं देखता हूँ आजकल बहुत फैंटेसी में लोग इन चीज़ों को इस्तेमाल कर रहे हैं और बहुत छोटी छोटी उम्र में हम लोग देखते हैं लोग शमशान में जाकर या किसी भी ऐसी जगह जाकर, जो कि बहुत आसान नहीं है और साधारण मनुष्य के लिए सही नहीं है, उसमें जाकर सिद्धियां कर रहे हैं। तो वो मुझे लगता है अगर उसमें सही मार्गदर्शन और सही गुरु का निर्देशन नहीं है तो उसके बहुत नकारात्मक प्रभाव आते हैं। ऐसी बहुत सारी नकारात्मक ऊर्जाएं हैं जिनका हम खुद से अनुसरण करते हैं या उनको हम अपना लेते हैं और फिर उनका गलत इस्तेमाल हमसे जाने अनजाने हो जाता है, जिसको लोग अपने जीवन में अलग अलग तरीके से परेशानियों के रूप में भुगतते हैं। और एक बात हमेशा समझिए, साबर विद्या को मैंने बहुत डिटेल में आपको बताया है, कहाँ से आई, कैसे आई, इसका क्या क्या उपयोग है। मतलब मैं अगर अपनी आपको एक केस स्टडी बताऊं तो बहुत स्पेसिफिक केस स्टडी है। एक मेरे पास केस आया अब्रॉड से, एक विदेश में एक जगह है, लंदन से एक केस आया। लंदन में एक फैमिली थी, उनकी एक बिटिया थी जिसका एक लड़की थी जिसका खुद एक 5-7 साल का बच्चा था और बहुत अच्छी, बहुत हंसमुख, बहुत आउटस्पोकन, मतलब बहुत कॉन्फिडेंट लड़की। हर जगह आना जाना खेलना, मतलब बहुत ज़्यादा वो अपने परिवार में भी सब जगह बहुत फेमस थी। फिर कुछ दिनों अचानक से ये महसूस किया उसके परिवार वालों ने कि ये बहुत शांत होने लगी है। देखो, शाबर विद्या ऐसी नहीं है कि आज किसी ने किया कल उसके साथ कुछ एकदम से। धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे लोगों के जीवन पर इसका कई बार प्रभाव पड़ता है। तो वो बहुत धीरे 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 उसके व्यवहार में परिवर्तन आने लगे, वो इनसिक्योर होने लगी, वो डरने लगी, जबकि उनके पास कोई ऐसा कारण नहीं था। वो फाइनेंशियली स्ट्रांग थे पूरी तरीके से और घर में सब सुख शांति थी, आपस में सब बहुत खुश थे। पर अचानक से उसने कुछ ऐसी अपने जीवन में परिवर्तन उसके आने लगे कि वो चुप रहने लगी, डरने लगी, इनसिक्योर हो गई। लोगों से मिलना जुलना उसने बंद कर दिया और अपने आप को एक कमरे में बंद कर लिया। केवल अपने बच्चे से जब वो बात करती थी तब थोड़ा नॉर्मल, कहते ना कि एक ममता वो सर्वोपरि है, तो उसको कोई भी एनर्जी शायद इम्पैक्ट ना करती हो, लेकिन उसकी उस नेगेटिव एनर्जी ने, जिसने उसको उसके उस पर अपना प्रभाव जमाया, जिस प्रभाव की वजह से उसके अंदर जो परिवर्तन आए, उस परिवर्तन के चलते उसके अंदर इतना डर पैदा हो गया कि उसको अलग अलग चीज़ों से डर लगने लगा। जैसे वो अकेले रहना कोशिश करती थी, उसके मन में बार बार सुसाइडल थॉट्स आते थे। वो सोचती थी कि मैं अपने को नुकसान कैसे पहुंचाऊं, और ना चाहते हुए। ऐसा नहीं है कि उसकी ज़िंदगी में कुछ खराब था तो जो उसको उसको सुसाइड करना था, या ऐसा कुछ भी नहीं था। शी वॉज ऑल हैप्पी, बट अचानक से वो थॉट आने लगे और वो आग से डरने लगी। मतलब अगर उसके सामने कोई सिंपल मैच बॉक्स को भी यूज करता था तो बहुत तेज चीखती थी, बहुत तेज चिल्लाती थी। अब ये कैसे? ये साबर विद्या के माध्यम से संभव था। बहुत दूर कहीं किसी और देश में बैठे किसी व्यक्ति ने अगर उस पर इस तरह के कोई भी साबर विद्या का इस्तेमाल किया गलत इंटेंशन के साथ, जिससे उसका पूरा जीवन अस्त व्यस्त हो गया, और अगर ईश्वर की कृपा से उसको सही इलाज ना मिलता या हम कोशिश करके उसको उससे बाहर ना निकालते तो शायद कोई अनहोनी हो जाती। तो साबर विद्या में ही समाधान भी था। तो हमारे देखने का नजरिया है। दुनिया में सही गलत दो अलग अलग पहलू हैं, लेकिन नजरिया वो सबसे जरूरी चीज है। हमें अपने कर्मों का
सबसे ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। जब हम किसी के लिए रॉन्ग इंटेंशंस रखते हैं तो वो इंटेंशंस रहती नहीं है, वो इसी यूनिवर्स में टहलती हैं और घूमती हैं और घूमकर वापस हम तक आती हैं और उन्हें कर्मों के माध्यम से हमें भुगतना पड़ता है। तो वो लड़की जिसने एक इतना खराब समय जीवन का जिया और मुश्किलों को झेला, जब वो ठीक हुई तो बहुत सी बातें उसे याद भी नहीं थी। उसे बहुत सारी बातें याद नहीं थी। उसे उसे ये याद नहीं था कि वो आग से डरती थी और उसे ये सुनकर बहुत अजीब लगा। कुछ बातें याद थी, ऐसा नहीं है, लेकिन कुछ बातें नहीं याद थी और उसको बहुत समय लगा अपनी साधारण और नॉर्मल जिंदगी में आने में। तो मैं ये समझता हूँ कि हर विज्ञान, हर ज्ञान मनुष्य की मदद के लिए बना है, उसकी भलाई के लिए बना है। अगर उसका सदुपयोग किया जाए तो ईश्वर ने हमें अपने कर्मों को सुधारने का मौका इन्हीं ज्ञान और विज्ञान के माध्यम से दिया है। लेकिन इंटेंशंस और हमारी ईर्ष्या या हमारे मन में किसी भी तरह की नकारात्मक सोच हमें गलत करने पे मजबूर करती है और उसका कर्मों के स्वरूप हमें यही भुगतान करना पड़ता है। तो शाबर विद्या पर मैं वापस आता हूँ। शाबर विद्या का जन्म इसीलिए हुआ कि वो मानव को एक अच्छी बेहतर ज़िंदगी दे सके और ईश्वर भगवान शिव ने एक बात और माता पार्वती से कही कि कलयुग में इंसान के अंदर सब कुछ उसके शरीर के भीतर होगा, अच्छाई भी, बुराई भी, देवता भी, दैत्य भी, सब उसके शरीर के अंदर होगा और उसको समय समय पे ऐसे मंत्रों की आवश्यकता पड़ेगी जिनके माध्यम से वो अपना भला कर सके और अपने लोगों का भला कर सके। इसीलिए इस विद्या को सरल रूप से इंसानों के पास पहुंचाया गया और उनका उपयोग सदुपयोग किया गया। अब आज मैंने आपको शाबर विद्या के विषय में इतनी डिटेल जानकारी दी है। अब तक आप लोग ने जितना भी सुना हो या पढ़ा हो सकता है मेरे विचारों से थोड़ा अलग भी हो या जो मैंने बताया वो मेरी नॉलेज है, वो मेरी रीडिंग्स है, वो मेरी लर्निंग्स है, मेरे गुरुओं से जो मैंने सीखा है, मैंने आप तक पहुंचाया और मैं कोशिश करता हूं कि सरल शब्दों में ये बात आप लोगों तक पहुंचे ताकि आप इस कंटेंट में से वो सीखें जो सबके लिए सही है, ना कि ऐसी कोई चीज़ जिसका गलत इस्तेमाल या गलत सोच आपके दिमाग में है। दोस्तों, हमारा उद्देश्य यही है कि हम मिथ्स को तोड़ें, हम उस भ्रम को तोड़ें जिसको लेके आपको डराया जाता है या आपकी भावनाओं के साथ खेला जाता है। तो शाबर विद्या इंसान के भले के लिए बनी है। हम कोशिश करेंगे आने वाले एपिसोडों में आपको कुछ ऐसे साधारण उपायों के विषय में बताएं जिससे आप अपने ऊपर हो रही किसी भी नकारात्मक ऊर्जा को आसानी से दूर कर सकें और अपनी साधारण और खुशहाल ज़िंदगी जी सकें, क्योंकि एनबीटी लाइफ का भी एक ही उद्देश्य है, सरल और खुशहाल ज़िंदगी। नमस्कार दोस्तों।